अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं सिस्टर शहाब की एक और वीडियो में खुश आमदीद। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट फर्दर और क्लियर हो सके। तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 7। टॉपिक अलजेब्रिक सेंटेंसेस ही चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो कुछ स्टेप्स हैं जो आपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखने ज़रूरी हैं, तो इन स्टेप्स को अच्छी तरह सीख लें। तो ये 4 स्टेप्स हैं, अगर ये 4 स्टेप्स आप सीख जाते हैं तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ईजिली समझ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमें ये बताते हैं कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वैसे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम अपने कांस्टेंट को इक्वल के इस तरफ रखेंगे जैसे ये पहले स्टेप में किया हुआ है। और उसके बाद इसके सेकंड स्टेप में आप ये करेंगे कि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास एक नई वैल्यू जनरेट होगी। फिर थर्ड स्टेप में हम उस नई वैल्यू को अपनी इक्वेशन के दोनों जानिब ऐड करवा देंगे। और फोर्थ स्टेप में हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला करें और उसके बाद हम इक्वेशन का रूट ले लेंगे तो हमें हमारे आंसर्स या मिल जाएंगे, जैसे कि हमें हमारा सॉल्यूशन सेट जो होगा वो हमें हमारा सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो पहला स्टेप होता है उसमें आपने फर्स्ट स्टेप में अपनी कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, जैसे कि ax² प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी की हमारे पास फॉर्म बनी हुई है x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1, जो हमारा कांस्टेंट है वो इक्वल की दूसरी जानिब है। तो अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें कहते हैं हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है आपके पास -2, तो ये आ गया -2 होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो गया -1 द स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो गया 1। तो हमारे पास जो टर्म हमारे पास आई वो आई 1। तो इस 1 टर्म को आप अपनी इक्वेशन के आप अपनी गिवन इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करवा देंगे। तो आपने लिखा ऐड 1 बोथ साइड। तो आपके पास इक्वेशन थी x² माइनस 2x, ये हो गया +1 इज इक्वल्स टू 1 + 1। तो हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्क्वायर ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो आप माइनस में स्क्वायर ब्रेक करें, तो ये हो जाएगा x और यहाँ आ गया 1 और फर्स्ट ब्रैकेट में x था तो x और यहाँ सेकंड ब्रैकेट का 1 + 1 2। तो यहाँ अगर हम देखें तो x² माइनस 2x इंटू 1 + 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² का फार्मूला बन गया जो कि बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो इसको आप पैक कर देंगे x माइनस 1 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप क्या करें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ रूट ले लें, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन द होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल्स टू √2। क्योंकि यहाँ रूट है तो 2 का रूट कोई डेसिमल नंबर है तो हम डेसिमल में नहीं जाएंगे, इसको लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो जब आप इसको इधर और करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू √2 विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू √2 + 1। और ये हो जाएगा, बल्कि इसको लिखें 1 + √2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस √2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया वो आया 1 + अंडर रूट 2 1 माइनस अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया।
अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसे एक्सरसाइज का। तो इसे सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, जैसे जो पहली जो हम स्क्वायर मेथड में यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे ये फॉर्म एज इट बिल्कुल बनी हुई है। तो आप डायरेक्ट इस सवाल में भी हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर स्टेप नंबर 2 फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो है -3। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाय -3 होल स्क्वायर। तो -3 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये हो जाएगा -3/2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से माइनस साइन खत्म हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9/4। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 9/4। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी जो इक्वेशन थी, तो अपनी इक्वेशन में ऐड 9/4 बोथ साइड्स। तो 9/4 आप इक्वेशन में दोनों जाने ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9/4। जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप ये टर्म ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म होगा। तो इसका आप स्क्वायर ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप अपनी पहली और लास्ट टर्म को ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे भी 3/2। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे दोबारा हमारे पास, और यहाँ एलसीएम हो जाएगा। तो आप 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, और 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम। तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/4। ये हुआ बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की मदद से। इस फार्मूले के थ्रू मैंने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फर्स्ट टर्म ए थी और सेकंड टर्म बी थी, तो ए की जगह एक्स आ गया और बी की जगह 3/2। ए की जगह एक्स और बी की जगह 3/2। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये कि आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दें। जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √17/4। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा जी 17, क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हो जाएगा √17 प्लस माइनस √17, और क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका √2 हो जाएगा। अब इसी तरह आप आइदर नोट करके यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे इसको इधर उधर करके हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू √17/2, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस √17/2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 वहाँ शिफ्ट हुआ, प्लस 3/2 प्लस √17/2। दोनों के जब कभी भी फ्रैक्शन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो दोनों फ्रैक्शन मर्ज हो सकते हैं। तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर 2 था तो 2 आ गया 3 प्लस √17। और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 वहाँ शिफ्ट हुआ, प्लस 3/2 माइनस √17/2। तो विच इज़ इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, दोबारा से यही सेम स्टेप, 2 कॉमन डिनोमिनेटर मर्ज हो गया 2 3 माइनस √17/2। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3 प्लस √17/2 3 माइनस √17/2। ये आंसर हो गया हमारा। तो मैं आपको एक और बात ये बताना चाह रहा था
कि अभी तक हमने जो इक्वेशन सॉल्व की उसमें था सवाल कुछ ax² + bx = c। तो अभी तक यहाँ पे हमें पास जो a का कोफिशिएंट था, जैसे कि पहले सवाल में x² - 2x = 1, या जो थर्ड सवाल हमने किया x² - 3x = 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू थी इन दोनों में a = 1 था और इसमें भी a = मतलब दोनों के कोफिशिएंट 1 1 थे। तो एक और कंडीशन इसमें ये भी याद रखना कि जब आपके पास यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है इसका हमेशा 1 होना ज़रूरी है। अगर इसका 1 नहीं होगा तो हम इसे 1 बनाएंगे बाय डिवाइडिंग वैल्यू बोथ साइड। जैसे सपोज इक्वेशन है, ये है 5x² - 3x = 2। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इस वक्त 5 है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड 5 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 5x² / 5। तो ये इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी अगर इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपने 1 बनाना उसको कंपलसरी है। आप उसे ज़रूरी 1 बनाएंगे ताकि आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अभी हम आगे उन्हीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं थी। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास प्रॉब्लम आई 2x² + x = 5। तो हमेशा यही बात याद रखिएगा जो मैंने अभी भी आपको बताई कि हमारे पास पिछले प्रॉब्लम्स में a = 1 था। तो अब हम यहाँ पे भी यही कोशिश करेंगे जो x² कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले भले ये बिल्कुल अरेंज सही हुई भी है, लेकिन x² का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है। तो आप इक्वेशन को क्या करें, डिवाइड 2 बोथ साइड। अब आपकी कुछ 2 सवाल करके बेस बन चुकी है तो अब आपको चीज़ें याद करना काफ़ी आसान होंगी। तो आप इसे डिवाइड 2 बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा 2x² / 2, मतलब हर टर्म के नीचे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 5/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस ये हो जाएगा 1/2 x = 5/2। अब इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल जो हमें चाहिए होता है वही है। तो हम अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि ये वाला हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, तो हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट भी हमारे पास इस वक्त 1/2 हाफ ही है। तो हाफ मल्टीप्लाई हाफ द होल स्क्वायर, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/16। तो आप क्या करेंगे, ऐड 1/16 बोथ साइड कर देंगे इसमें। तो आपने जो अपनी इक्वेशन थी, तो जो आप ये इक्वेशन आई आपके पास 2 डिवाइड कराने के बाद यानी कि ये वाली, तो अब आप इस इक्वेशन को अपने साथ आगे लेके चलेंगे। तो इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ 1/16 ऐड करा देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा ऐड 1/16 बोथ साइड। तो मेरी जो इक्वेशन ये जो मैंने डिवाइड करा के जो बनाई थी उस इक्वेशन में मैं 1/16 दोनों जाने ऐड करवा दूँगा। तो ये हो जाएगा x² + 1/2 x + 1/16 = 5/2 + 1/16। तो ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर ब्रेक करूँ इसका पहली टर्म का और बीच में मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्योंकि यहाँ प्लस है, तो +2 × AB + b²। और यहाँ मैं एलसीएम ले लूँ 16 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 16 ही आएगा। टू 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 × 2 × 2, तो इसका एलसीएम भी आया हमारे पास 16। तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, 16 के टेबल में 16 आता है 1 टाइम। 8 5 ज़ा 40 + 1 1 ज़ा 141। और यहाँ पे जो हमने स्क्वायर ब्रेक किए थे, x का स्क्वायर ब्रेक किया तो यहाँ अंदर आया x। अच्छा जी, यहाँ पे आया हमारे पास 1 और 16 का जो स्क्वायर ब्रेक हुआ तो ये हो गया 1/4, 1/4। और पहले ब्रैकेट में 1/4 और इस ब्रैकेट में 1/4 यहाँ x। तो अगर आप इसको देखें तो इस पर हम सेटिस्फाई कर रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 x सेंटर टर्म हमारे पास बन गई।
और यहाँ हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन गया आ गया। अगर हम फार्मूले की बात करें तो यहाँ हमारे पास फार्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो हम इससे पैक कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 + 1 41/16। देन सेम स्टेप के आप यहाँ पे दोनों तरफ रूट अप्लाई कर दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जो हो गया एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41/16। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जब रूट हम ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल ही हो गया एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 41 है, क्योंकि प्राइम नंबर है तो उसका रूट 41 ही रहने दें, उसको डेसिमल बना लीजिए। और 16 का परफेक्ट स्क्वायर तो इसका रूट आया 4 प्लस माइनस 114/4। और आप जब इसका इधर उधर करके इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू √41/4 और x इज इक्वल्स टू 1/4 वहाँ गया माइनस 1/4 प्लस √41/4 x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 प्लस √41 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x माइनस x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस √41/4। ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस √41/4। तो ये मर्ज होके ये हो गया -1 माइनस √41/4। अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाए तो ये बना सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस √41/4 -1 माइनस √41/4 आंसर। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम ऐसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर इसका एक भी स्टेप फॉलो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो हम इसके सारे स्टेप्स इससे फॉलो करवाएंगे और सारे स्टेप से फॉलो करके हम अपने सॉल्यूशन की सेट की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि पहला स्टेप के एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो भी यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करें सबसे पहले डिवाइड इक्वेशन बाय 2 करते हैं। सॉल्यूशन ये मैंने कर दिया डिवाइड इक्वेशन बाय 2। तो हर टर्म के नीचे अपाउंड में 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, सेकेंड स्टेप कांस्टेंट को वहाँ भेज दिया जाए तो ये हो गया इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे वही जो हर बार करते हैं, सेम स्टेप, हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5 होल स्क्वायर 5 1 5/2 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर 25/4। ये जो हमारे पास टर्म है 25/4 इसको हम इक्वल के दोनों तरफ जाने पे ऐड करवा देंगे। तो मैंने लिखा ऐड 25/4 बोथ साइड। टू एक्स स्क्वायर। तो जो हमारी इक्वेशन है वही बात मैं आपको दोबारा समझा दूँ, हम इसके दोनों जानिब अपनी टर्म को ऐड करवा देंगे जो हमारी बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजिकल टू सी के ऑर्डर को सेटिस्फाई करेगी। उसमें हम अपनी इस वाली टर्म को ऐड करवा देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4
इज इक्वल्स टू 24 प्लस 25/4। देन इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो 4 वन सा 4, 1 के टर्म में 4 आता है 4 टाइम्स, 4 के टर्म में 4 आता है 1 टाइम, तो 24 4 ज़ा 96 प्लस 25 1 ज़ा 25। देन अगर हम इसका स्क्वायर ब्रेक करें एक्स का, तो ये हो गया एक्स, 25 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर ब्रेक हो 5 और 4 का स्क्वायर ब्रेक हो गया 4। फोर का स्क्वायर ब्रेक हो गया 2, तो ए की जगह एक्स, बी की जगह 5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x हमारे पास इसकी मिडिल वैल्यू बन जाएगी। तो वही सेम फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, और ये 96 प्लस 25 ये हो गया 121/4। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया अंडर रूट x प्लस 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 121/4। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ही हो गया x प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 121 और 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो 121 का रूट आया 11/4 प्लस माइनस, जब भी रूट हटेगा तो उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी रूट की वैल्यूज़ के साथ हमेशा प्लस माइनस की वैल्यू साथ आएगी। तो दैन फिर x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/2 को जब हम इधर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 11/2, x इज प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 11/2। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 11/2 माइनस 5/2, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 6/, स्टेप वाइज कर लें ज़्यादा बेहतर होगा। x इज इक्वल्स टू 6/2, x इक्वल्स टू 3, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 11/2 माइनस 5/2, ये हो गया x इज इक्वल टू 2, सेम डिनोमिनेटर्स है तो ये फ्रैक्शन मर्ज हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 16/2, x इज इक्वल टू माइनस 8। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट बना वो बना -8,3। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट बना वो बना -8,3। तो ये प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हुई। तो इसके अलावा जो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो